दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम स्नैप्स पर। आज हम एक दर्दनाक और बेहद संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो मामला जिसमें कुछ ऐसी खांसी की दवाओं ने मासूम बच्चों की जिंदगी ले ली। यह सिर्फ एक समाचार नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच सामने लाएं। पिछले हफ्तों में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल और पेंडहुरना जिलों से ऐसी खबरें आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। बताया गया कि कम उम्र के कई बच्चे उनकी सामान्य सर्दी खांसी के इलाज में इस्तेमाल की गई कफ सिरप लेने के बाद अचानक बीमार हो गए और फिर उनकी हालत बिगड़ी। धीरे धीरे जांच में सामने आया कि इन दवाओं में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक एक घातक औद्योगिक रसायन मिला हुआ था, जो दवा में नहीं होना चाहिए था। भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाए और 3 खांसी सिरप, कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश TR और रिलाइफ को टॉक्सिक दूषित घोषित कर दिया। कोल्ड्रिफ से जुड़े मामले सबसे ज्यादा सामने आए। कहा जा रहा है कि इससे कम से कम 17 बच्चों की जान गई है। इन तीनों सिरपों में जांच में DEG की मात्रा अनुमत सीमा से बहुत ज्यादा पाई गई, जो संकेत है कि या तो निर्माण प्रक्रिया में भारी लापरवाही हुई या जानबूझकर कटौती की गई हो सकती है। आपने सोचा होगा DEG क्या है और ये कैसे एक सामान्य दवा को घातक बना देती है। DEG डायथिलीन ग्लाइकोल एक औद्योगिक विलायक है जिसे आमतौर पर एंटीफ्रीज, ब्रेक फ्लूइड, प्लास्टिक निर्माण आदि में उपयोग किया जाता है। दवाओं में इस्तेमाल होने वाला भंग सॉल्वेंट आमतौर पर ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल होना चाहिए। ये सुरक्षित होते हैं, लेकिन यदि ये घटक DEG से दूषित हो या DEG को जानबूझकर मिलाया जाए तो दवा जहरीली हो सकती है। शरीर में जाने पर DEG किडनी और लिवर को खराब करता है, नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अंततः किडनी फेल्योर, मस्तिष्क संबंधी प्रभाव, मृत्यु तक का कारण बन सकता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य, WHO और कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले भी चेतावनियां दे चुके हैं कि DEG युक्त नेता दवाओं ने कई देशों में बच्चों की मौतों का कारण बनी है। इसी तरह भारत में इस प्रकार की घटनाएं पहली बार नहीं हो रही। पिछली कई घटनाओं ने यह दिखाया है कि दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था कमजोर हो सकती है। जब मामला उजागर हुआ तो सरकार और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। श्रेसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, तमिलनाडु स्थित कंपनी जिसे कोल्ड्रिफ बनाना माना जाता है, मुख्य संदिग्ध बनी। कंपनी का मालिक S. रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। मप्र की एक अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही तमिलनाडु की ड्रग नियंत्रण विभाग ने कंपनी की लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब सरकार ने सेरेसन द्वारा निर्मित सभी दवाओं पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। बिक्री, वितरण और उपयोग सभी पर प्रतिबंध। मध्य प्रदेश की दवा नियंत्रण एजेंसी MPFDA ने लगभग 30 फार्मा कंपनियों को जांच के दायरे में लिया है, विशेषकर सेल्स कंपनियां जो सिर्फ और तरल दवाएं बनाती हैं। विभिन्न राज्यों में इस संबंधी दवाओं को जब्ती, रिम्यूवल और बिक्री बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन कदमों से यह संदेश गया है कि सरकार अब इस त्रासदी को हल्के में नहीं ले रही है। जब हम इन खबरों के आंकड़ों पर गौर करते हैं तो कुछ तथ्य बेहद दिल दहला देने वाले हैं। भारत में कहा जा रहा है कि कम से कम 17 बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ सेवन के कारण हुई। अन्य सिरप, रेस्पीफ्रेश TR, रिलाइफ वे DEG के संदिग्ध स्तरों के लिए चिन्हित किए गए, हालांकि उनसे मौतें अभी तक स्पष्ट रूप से जुड़ी नहीं है। पंजाब राज्य ने श्रेसन कंपनी द्वारा बनाई गई सभी दवाओं पर पाबंदी लगा दी। ये कदम यह दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर मानी गई। MPFDA ने जांच के लिए 30 से अधिक फार्मा कंपनियों को अधीन रखा और 1086 बोतलों को जब्त किया गया। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल ने रेस्पीफ्रेश TR और रियल लाइफ सिरपों पर तुरंत उपयोग रोकने का आदेश जारी किया है। WHO ने चेतावनी दी है कि ये दवाएं निर्यात नहीं हुई है, लेकिन अनियमित चैनलों के जरिए विदेशों में पहुंचने की संभावना जानी जा रही है। इस तरह की त्रासदी सिर्फ एक राज्य या शहर की समस्या नहीं, यह देशव्यापी चिंता बन चुकी है। कल्पना कीजिए, एक माँ
जो अपने बच्चे को बस खांसी से राहत दिलाना चाहती थी। वो प्यार से उसे दवा पिलाती है, सोचती है सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ घंटों बाद बच्चा अचानक बेचैन होने लगता है, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। मां घबराकर उसे गोद में उठाती है, डॉक्टर के पास दौड़ती है। डॉक्टर कहते हैं किडनी फेल हो चुकी है। वो मां समझ ही नहीं पाती आखिर हुआ क्या। रिपोर्ट आती है सिरप में जहर था, डीईजी की मात्रा 1000 गुना ज्यादा। वो एक पल जिसमें उसने अपने बच्चे को ठीक करने की कोशिश की थी, उसी पल ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। ऐसे ही सैकड़ों परिवार आज खामोश चुप है, आंसू बहा रहे हैं। उन बच्चों की हंसी, उनकी मासूमियत, उनकी जिंदगी, सब कुछ इस लापरवाही में खो गया। जब हम सिर्फ आंकड़ों में बात करें, 17 मौतें, डीजी 48.6%। वो आंकड़े तब जिंदा हो जाते हैं जब हम उन चेहरों को सोचते हैं। यह घटना अकेली नहीं है, भारत और अन्य देशों में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। गाम्बिया 2022 में भारतीय खांसी सिरपों के कारण 70 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। उज़्बेकिस्तान 2022 से 23 में भी भारत निर्मित दवाओं में डीईजी मिला पाया गया था, जिससे बच्चों की मौतें हुई। WHO ने कई बार चेताया है कि यदि दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण न हो तो यह संकट और बढ़ सकता है। यह इतिहास हमें बताता है, नियमित जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही ही ऐसी त्रासदियों को रोक सकती है। यदि आपके बच्चे को खांसी या ठंड है तो खांसी की दवा देने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। यदि डॉक्टर किसी खांसी सिरप का नाम बताते हैं, स्पेशली कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश TR, रिलाइफ, उसकी नाम और कंपनी ध्यान से नोट करें। दवा खरीदते समय बोतल पर लेबल, लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट अच्छी तरह देखें। यदि शक हो, तुरंत दवा उपयोग बंद करें और डॉक्टर को दिखाएं। यदि आपके आसपास कोई बच्चा इससे प्रभावित हो गया है, रिपोर्ट करें। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, मीडिया या NGO से संपर्क करें। सरकार और दवा नियंत्रण विभागों से मांग करें। जिम्मेदारों को सजा मिले, कमजोर नियंत्रण व्यवस्था को सुधारा जाए। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक खबर नहीं सुने, हम दर्द सुने। हमें अपने देश के मासूमों की चुप विस्मृति को टोकना है। यह विषय किसी पार्टी, किसी राज्य या किसी उद्योग का नहीं है, यह हम सभी का है। यदि कानून काम नहीं करेगा तो कितनी मासूम जानें जाएंगी। यदि आपने इस मामले में और कुछ सुना हो या आपके विचार हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर माता पिता, हर बच्चा जाग सके। और ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे ऐसे ही सच्चे, संवेदनशील और जरूरी वीडियो। जब हम आवाज न उठाए, भूल जाते हैं कि आवाज ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद और सुरक्षित रहे।